ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय। ये जो संगम युग है, ये सर्वोत्तम बनने का शुभ समय। संगम युग पूरे कल्प में एक ऐसा समय है जब हम अपने आप को चढ़ती कला में ले जाते हैं। और कितना चढ़ती कला में हम ले जा सकते हैं, इसको हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। इसलिए पुरुषोत्तम का अर्थ भी क्या होता है? उत्तम आत्मा बनना। और उत्तम आत्मा बनाने के लिए स्वयं बाबा हमें आकर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते। पूरे कल्प में यही एक टाइम है जब परमात्मा आकर नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते। प्रश्न: तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? बताओ। रोने भी नहीं देता बाबा। तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? कुछ भी हो जाए, रो नहीं सकते। ऐसी भी कोई नॉलेज होती है क्या? नॉलेज। भाई जी, आप थोड़ी देर चुप रह सकते हैं या मैं आपको बाहर निकालूं? कोई प्रश्न, बात हो, जवाब हो, वो जवाब ढंग से दो। बात जो है वो ढंग से करो। किसी को क्या समझ में आ रहा है? तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? ऐसा कोई ज्ञान बाबा ने हमें दिया है? ड्रामा और कर्मों की नॉलेज। उससे कैसे हम नहीं रोएंगे? बताओ। हमारा सारा परिवार डूब गया, मर गया, बम चल गया, हवाई जहाज ने अटैक कर दिया, हमारा घर सारा जल गया। हवाई जहाज तो जला सो जला। अमेरिका के अंदर 10 किलोमीटर तक जिनके घर जल गए, उनका क्या होगा? अब वो रोए कि ना रोए? बताओ। नहीं भाई जी, वो ड्रामा है, कर्मों का हिसाब किताब है। सब कुछ विनाशी है, सब कुछ कल्याणकारी है। सब कुछ विनाशी है, सब कुछ कल्याणकारी। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होई। कभी भी अनहोनी नहीं होती है। 3 बातें आती हैं। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होई। जो कुछ भी हुआ वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जिसने जिसने जहां जहां जिसको जिसको दुख दिया हुआ था, वो दुख मिला। सुख दिया हुआ था, सुख मिला। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो होना होता है, और होनी भी इतनी एक्यूरेट है, क्रिया की प्रतिक्रिया, और अनादि काल से होती आ रही है, अनंत काल तक होती रहेगी। और इस क्रिया में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी कम या ज्यादा नहीं होता है। ना कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। यानी तो दूसरी बात होती है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। और तीसरी बात होती है कि सभी आत्माएं ड्रामा में अपना एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती भी नहीं कर सकती।
और ड्रामा इतना एक्यूरेट, न्यायकारी बना हुआ है कि किसी भी आत्मा को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता। अब बाबा क्या कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। तुम्हारे पास बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परम धाम से परम पिता परमात्मा आए हैं सुख का वर्षा देने, और फिर हम रोएं कैसे? दुख का तो मिल ही नहीं रहा। दुख जो मिल रहा है वो हमारा दिया हुआ ही हमें मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो परमात्मा तो आए हैं हम आत्माओं को सुख का वर्षा देने के लिए। फिर हम रोएं क्यों? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। परवाह क्या होता है कि भगवान हमें मिले। हम पुकार रहे थे भगवान किसी तरीके से हमको मिल जाए, और वो मिल गया। अब बताओ क्या चाहिए? और दूसरा अगली लाइन, लास्ट लाइन में वंडरफुल शब्द है बख्तावर। ये बख्तावर शब्द का अर्थ कौन जानता है? उर्दू के शब्द बीच में फंसा देता है बाबा। बख्तावर किसे कहते हैं? बख्तावर किसको पता है? उर्दू का शब्द है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पाकिस्तान में रहता था, उर्दू वाले साथ रहते थे, उनके शब्द उनकी भाषा में भी जुड़ गए। अब हम कहाँ से उर्दू पढ़ने जाए? बख्तावर कहा जाता है भाग्यशाली को, जिसका वक्त, जिसकी किस्मत श्रेष्ठ हो। वक्त माना भाग्य, किस्मत श्रेष्ठ हो। तो जिसका भाग्य श्रेष्ठ होगा वो बच्चे कभी रोते नहीं। जिनका भाग्य खराब होता है वही रोते हैं ना। बोलता है यही रोने वाला क्या बोलता है? मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य खराब है। वो तो जिसका भाग्य ही श्रेष्ठ है, भगवान जिसको मिल गया, उससे श्रेष्ठ भाग्य किसका होगा? अब श्रेष्ठ भाग्य वाला तो रो नहीं सकता। जो भगवान से नहीं मिला वो तो रो सकता है, परंतु जो भगवान से मिला वो कभी रो नहीं सकता। जिसका भाग्य भगवान बनाए वो तो श्रेष्ठ है ही है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। तुम भी किसको समझाते हो तुम भी आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाबा भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। ये मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा को समझाती है। या तो परमात्मा आत्माओं को